Hello everyone, welcome to Northeast PSC. In this video we are going to discuss division in Buddhism. इस वीडियो में हम प्रिसाइजली डिस्कस करेंगे बुद्धिज्म में किस तरीके से डिवीजन हुआ। अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज पवन कंबोज। आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट। 5 साल से मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, 500 से ज़्यादा बच्चों को मेंटर कर चुका हूँ। हम सब लोग जानते हैं कि बुद्धिज्म का राइज हुआ विद दी गौतम बुद्धा, एंड गौतम बुद्धा के ही मेन टीचिंग्स थी। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए और डिवीजन सामने निकल के आए। एंड ये डिवीजन निकल के आया 72 एडी में इन फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी इन कुंडलवन कश्मीर में, और राजा थे कनिष्क, कुशन डायनेस्टी के राजा। तो ये वो टाइम था जब बुद्धिज्म का डिवीजन हुआ इन दी हीनयान एंड महायान। अब ये फर्क क्या था, ये डिवीजन क्या था? देखिए, अभी तक माना जाता था, इससे पहले तक, कि गौतम बुद्धा एक इंसान थे जिन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया, इंसानों की प्रॉब्लम को समझा, एंड देन उसी का सॉल्यूशन दिया, एंड देन उनकी अपने सरमन्स दिए और बाकी सारी चीजें दी और उनकी मृत्यु हो गई। पर अब एक नया थॉट आ रहा था, एक नया ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स थे, ग्रुप ऑफ मॉन्क्स थे, जो ये मानते थे कि गौतम बुद्धा इंसान नहीं थे, रादर देन गौतम बुद्धा एक भगवान थे। तो दोनों अलग अलग डाइवर्स थॉट की वजह से एक डिवीजन क्रिएट हुआ, एक फाइट, एक स्ट्रगल क्रिएट हुआ। और इसका कल्मिनेशन देखने को मिलता है चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में, जब ये दो मेन पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, हीनयान एंड महायान। देखिए, हीनयान मतलब लेसर व्हीकल। हीनयान कहता है कि गौतम बुद्धा इकलौते बुद्धा है, सोल बुद्धा। ही इज द सोल बुद्धा। और वो बुद्धा कब बने? जब उन्होंने अपनी डिजायर पे और स्ट्राइविंग्स पे कंट्रोल कर लिया, उसी के बाद वो बुद्धा कहलाए। उन्होंने जो हीनयान को फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि जो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स थी हम सिर्फ उन्हीं को मानते हैं। और गौतम बुद्धा कहते थे कि आप इंडिविजुअल साल्वेशन कर सकते हैं थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन और मेडिटेशन। अपने आप अपनी डिजायर को कंट्रोल करके आप साल्वेशन तक पहुंच सकते हैं। और इसके फॉलोवर आपको बहुत सारे ऐसे देशों में देखने को मिल जाएंगे जो टेक्निकली आप देखिए इसके नाम के साथ मैच करते हुए लेस डेवलप कंट्रीज हैं। हीन मतलब लेस डेवलप कंट्रीज में आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हीनयान और उसके सपोर्टर्स। हीनयान का जितना भी टेक्स्ट लिखा गया वो पाली भाषा में लिखा गया, क्योंकि गौतम बुद्धा खुद मासेस की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे, इसलिए इसका जो कैनोनिकल लिटरेचर भी लिखा गया वो पाली लैंग्वेज में ही लिखा गया। हीनयान के फॉलोवर मानते हैं कि बुद्धा एक ऑर्डिनरी पर्सन थे। उनकी ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे एक इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उनका एक इंसान के रूप में ही जन्म हुआ, इंसान के रूप में ही उन्होंने लाइफ काटी। अगर वो भगवान होते तो उनको ये सब कुछ पता होता पहले से, बुजुर्ग आदमी के बारे में, बीमारी के बारे में, मृत्यु के बारे में, ये सब कुछ उनको पहले से ही पता होना चाहिए था अगर वो भगवान होते तो। इसलिए हीनयान के फॉलोवर कहते हैं कि वो भगवान नहीं थे। देन महायान के फॉलोवर कहां कहां देखने को मिलते हैं? चाइना, साउथ कोरिया, जापान, तिब्बत। एंड इसका जितना भी लिटरेचर लिखा गया वो बाद के टाइम पीरियड में, और लिखा गया संस्कृत में, लिखा गया अगेंस्ट ओरिजिनल टीचिंग्स, क्योंकि गौतम बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग्स पाली थी और उन्होंने ये लैंग्वेज चूज इसलिए की थी क्योंकि ये कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी। महायान बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले कहते हैं कि बुद्धा गॉड थे, और उनका मानना था कि बुद्धा अर्थ पे आए थे ताकि लोगों को ये जो समुद्र है, ये प्रॉब्लम है, सी ऑफ लाइफ, इसको पार करा सके। इसलिए बुद्धा की एज अ गॉड वर्शिप होनी चाहिए। बुद्धा एटर्नल है, बुद्धा अर्थ पे आए थे और बुद्धा बार बार आते रहेंगे। जब जब लोगों को परेशानी होती रहेगी तब तब बुद्धा अलग अलग रूप में आते रहेंगे। और वो पहले भी आ चुके, एंटिक्विटी में पहले भी आ चुके, और इन्फिनाइट फ्यूचर में बार बार बुद्धा आएंगे। अगले वर्ल्ड में मैत्रेय के रूप में बुद्धा आएंगे, अगले बुद्धा मैत्रेय होंगे।
यहां पे उनका कहने का मतलब ये है कि गौतम बुद्धा इकलौते बुद्धा नहीं है। यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया। कॉन्सेप्ट एक्चुअली में हीनयान में भी एसोसिएट किया जाता है, दैट इज ऑफ बोधिसत्वा, पर दोनों का इस्तेमाल अलग अलग किया जाता है। वो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ध्यान से समझिएगा। महायान में कहते हैं कि गौतम बुद्ध और निर्वाणा पे ज्यादा फोकस नहीं है। अब बात यह है कि मान लीजिए हम यहां पे खड़े और हमारे को ये रास्ते में मिलके साल्वेशन मिलेगा, अगर हम अपनी डिजायर कंट्रोल कर लेंगे, यहां पे जाके हमको मोक्ष मिल जाएगा, या निर्वाणा कह लेते हैं बुद्धिज्म कॉन्टेक्स्ट में। सो गौतम बुद्धा ने ये पूरा प्रोसेस पार किया था। महायान वाले कहते हैं, जो महायान में बिलीव करते हैं, कि इस पूरे रास्ते को, ये स्पिरिचुअल पाथ को, ये लाइफ के पाथ को कोई भी पास कर सकता है, पर पास होके इस लाइफ को एग्जिट करना गोल नहीं है। रादर देन यहां पे खड़े होके बाकी सब लोगों की हेल्प करना इज द गोल। एंड वो इंडिविजुअल जो खुद निर्वाणा हासिल कर चुका है पर दूसरे लोगों की मदद करता है, उसको बोधिसत्व बोला गया, यानी वो एक विजडम बीइंग है, यानी वो दूसरों की मदद कर रहा है। तो यहां पे फोकस इस बात पे किया गया कि इकलौता मेन काम ये नहीं है कि आपको खुद के लिए निर्वाणा अटेन करना है, आपको दूसरे की भी मदद करनी है। और बोधिसत्व का ये गोल है कि जब तक आखिरी पर्सन, जो लास्ट पर्सन स्टैंडिंग है, उसको निर्वाणा नहीं मिल जाए, तब तक वो ये सब कुछ त्याग के आगे नहीं जा सकते। उनको बाकी सब लोगों की मदद करने के लिए रुकना है। बोधिसत्व इन महायान उनका ये काम है। तो यहां पे क्लियर है कि संस्कृत है और बुद्धा को गॉड के रूप में माना गया। तीसरा है वज्रयान। वज्रयान यानी यहां एसोटेरिक एलिमेंट आ गए। यहां पे थंडरबोल्ट का है, यहां पे तांत्रिज्म आ गया है, तांत्रिक आइडेंटिटी आ गई है। तो ये कहता है कि हमारे पास कुछ ऐसी मिस्टिकल एक्सरसाइजेज है जिसमें हम लोग आपकी मदद करके आपको निर्वाणा दिला सकते हैं। तो यहां फोकस उन एलिमेंट पे हो गया, एसोटेरिक एलिमेंट पे, उस कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिचुअल्स पे, कि अब ये कह रहे हैं कि आपको अगर निर्वाणा हासिल करना है, तो हीनयान कहता था कि आपको बहुत ज्यादा टफ ये चीजें कर, आपको गौतम बुद्धा की टीचिंग फॉलो करनी है। महायान कहता है कि बोधिसत्व भी आपकी मदद कर सकते हैं। ये कहते हैं कि इन सब की जरूरत भी नहीं है, हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ रिचुअल्स हैं, कुछ तंत्र ताकत है, कुछ मैजिकल ताकत है, जिसकी मदद से हम आपको निर्वाणा दिला सकते हैं। सो इट बिलीव्स दैट salvation कैन बी अटेन्ड बाय एक्वायरिंग मैजिकल पावर्स कॉल्ड वज्र, एंड देयर इज वेरिड ओपिनियन रिगार्डिंग इट्स ओरिजिन। कई जगह ऐसा मेंशन किया जाता है कि इसका ओरिजिन इंडिया में हुआ, कई कहते हैं कि इसका ओरिजिन तिब्बत में हुआ या पाकिस्तान में हुआ, कुछ सोर्सेस कहते हैं साउथ इंडिया में भी इसका ओरिजिन हुआ। पर यहां पे जो मेन फोकस वाली चीज ये है कि ये डिपेंड करता था एसोटेरिक और मैजिकल एलिमेंट्स पे, तंत्र विद्या पे। इंडिया में भी खासकर बंगाल साइड, असम साइड इसका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखने को मिला। तो एक रफ मैप से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको ये ऑरेंजिश पार्ट में थेरवाड़ा दिखेगा, ये जो ग्रीनिश पार्ट है यहाँ पे इस्लाम, देन पिंकिश पार्ट वज्रयान, एंड येलोइश पार्ट में आपको महायान की फॉलोशिप देखने को मिलेगी। तो एक ये रफ मैप है जिसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सा फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। तो ये बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट जैसा मैंने बताया, महायान में क्या कहता है कि महायान में कहते हैं कि वो कोई भी आदमी जिसने एनलाइटमेंट अटेन किया है, बुद्धहुड अटेन किया है, वो एक बोधिसत्व है और उसका काम यह है कि वो दूसरों की मदद करे। पर थेरवाड़ा बुद्धिज्म में बोधिसत्व सिर्फ गौतम बुद्धा थे, क्योंकि उन्हीं को कंप्लीट एनलाइटमेंट मिला था और किसी को ऐसा एनलाइटमेंट नहीं मिल सकता था। इसलिए अकॉर्डिंग टू थेरवाड़ा बुद्धिज्म खाली बुद्धा ही इकलौते बोधिसत्व हैं, पर महायान बुद्धिज्म में मल्टीपल बोधिसत्व हुए। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हीनयान या थेरवाड़ा या जो पुराने, जो ओरिजिनल टीचिंग्स वाले कॉन्सेप्ट है, वो ये मानते हैं कि बोधिसत्व का पाथ बहुत ही ज्यादा टफ है और वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल जैसे कि गौतम बुद्धा हैं, उन लोगों के लिए है, वही लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं, वही लोग उस पाथ पे चल सकते हैं। पर महायान ये कहता है कि इस पे कोई भी इंसान, एक नॉर्मेटिव पाथ है जिसमें कोई भी इंसान इस पे चल सकता है
और वो एक बोधिसत्व बन सकता है और उसका काम है दूसरे लोगों की मदद करना। तो हीनयान में ये पाथ एक्सेप्शनल है एंड महायान में एक नॉर्मेटिव पाथ है जिसको कोई भी फॉलो कर सकता है। सो ये था हमारा डिवीजन इन हीनयान, महायान एंड वज्रयान। ये डिवीजन एक्चुअली में बाद में एक इंपॉर्टेंट वजह बना रिगार्डिंग द डाउनफॉल ऑफ बुद्धिज्म। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स थे पर उनमें से एक ये डिवीजन भी बना। और एक और चीज ये शोकेस होती है कि बुद्धिज्म संस्कृत से लड़ते लड़ते स्टार्ट हुआ था, लेकिन वापस महायान आते आते उसके खुद के टेक्स्ट संस्कृत में बनने लग गए। तो लाइफ एक कंप्लीट सर्कल फुलफिल करती है यहाँ पे महायान बुद्धिज्म के साथ ही। सो ये था डिवीजन ऑफ बुद्धिज्म। इसके अलावा और बहुत सारे सब डिवीजन है सब, लेकिन हम इंपॉर्टेंट डिवीजन की बात करते हैं तो इसको यहीं रैप अप करते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आते रहेंगे आप लोगों के लिए नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पेज पे। सो मिलते हैं अगले वीडियोस में, अगले लेक्चर्स में, अगले शॉर्ट वीडियोस में। थैंक यू एवरीवन।